शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा में कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद बारी ताला है, वाइज़कुलना लिल मलाइका तिस्जुदू ली आदमा फसजदू इल्ला इब्लिस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इसका तर्जुमा ये और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सवाए इब्लिस के। मुनकर हुआ, गरूर किया और काफिर हो गया। ये कुरान पाक की आयत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की। इसमें हमने गौर करना है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सजदे का हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को। क्यों दिया? इसकी वजह क्या थी कि मैं देखूं कि कौन मुनकर है और कौन यानी ताज़ करने वाला है, और मैं ज़ाहिर भी करूं। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब फरिश्ते सजदा करें तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लिस ने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह पाक फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ है कि तुमने सजदा नहीं किया? फरमाया या बारी ताला ये आदम ये मिट्टी का बना, मैं आग का बना हूँ, मैं इससे अफजल हूँ। फरमाया ये हुक्म तो मेरा था। तो जिन फरिश्तों ने सजदा किया अल्लाह पाक ने फरमाया आप लोग जन्नत में चले जाएं, आप लोग जन्नत में चले जाएं। और जिसने इनकार किया वो दोज़खी हो गया। तो फरमाया जाओ तुम शैतान मरदूद हो गए हो, तुम पर मेरी और मेरे फरिश्तों की लानत, तुम इस जन्नत से निकल जाओ। तो कहने लगा या बारी ताला मुझे आपने रद्द कर दिया है, मुझे निकाल दिया है, तो आप मुझे क़यामत तक मोहलत दें कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूं। फरमाया जाओ क़यामत तक तुम्हें ज़िंदगी है। तो जिस टाइम इब्लिस ने गौर किया कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो मैं इब्लिस हो गया। हालांकि फरिश्तों ने यानी सजदा किया, अल्लाह पाक ने उनको बख्श दिया और वो जन्नती हो गए। तो मैंने इनकार किया तो मुझे अल्लाह पाक ने निकाल दिया। तो उससे उसको पता चल गया कि जो इनकार करना है ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, और जिस तरह मैं शैतान हो गया हूँ तो जो लोग अपने बुज़ुर्गों का अदब नहीं करेंगे वो मेरी तरह शैतान हो जाएंगे। तो उसने दिल में एक प्लानिंग बनाई, सोच बनाई कि क्यों ना मैं लोगों को अंबिया अलैहिस्सलाम का, औलिया कराम का, सहाबा कराम का, अल्लाह के नेक बंदों का मैं क्यों ना इनसे अदब छीन लूँ। तो इस पर ऊपर उसने अमल किया, तो इसकी वजह से बहुत सारी हलकत गुमराह होगी। तो अल्लाह पाक ने आप यानी ये हुक्म क्यों दिया, और ये इसलिए हुक्म दिया कि ये सलाम की बुनियाद रखी थी। देखें आसमानों के ऊपर ये पहला सजदा कराया जा रहा है आदम अलैहिस्सलाम को, और ज़मीन के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चाँद, सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो फरमाया बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, शैतान दुश्मन होता है, तुम इससे बचना। तो लेकिन उनको इस ख्वाब का इल्म हो गया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा तकलीफ़ दी, कुएं में डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिके भी और जेल खाने में मेरे आखिर एक दिन वो बादशाह बन गए मिस्र के।
जब मिस्र के बादशाह बने ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बुलाया, माँ को, बाप को बुलाया, तो सब वहाँ पे गए, तो सब ने वहाँ पे सजदा किया उनको। तो इसमें गौर करें कि बेटा नबी है, बाप भी नबी है, माँ उसकी माँ है, उसके जो भाई हैं उसे वो भाई बड़े भी हैं, उनसे छोटा भी है, लेकिन सब ने सजदा किया, सब सजदे में गिर गए, सजदा किया। तो जब उन्होंने सजदा किया तो आप गौर करें, बाप नबी है, हालांकि बाप का तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी वो सजदा कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये दर्स दिया, क्या दर्स दिया कि मेरा बेटा यूसुफ मुझसे मकाम में ऊंचा है, मैं नबी हो के इसका अदब कर रहा हूँ, एहतराम कर रहा हूँ। तो कोई नबी ने आज तक तो कुफ्र किया ही नहीं है, वो तो गुनाहों से पाक हैं, वो शिरक से पाक हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सजदा करके हमें तमाम मुसलमानों को ये बता दिया कि जिसकी वलायत दूसरे से बुलंद हो, चाहे वो बेटा क्यों ना हो, उसका अदब करना चाहिए। तो ये उन्होंने तज़ीमन सजदा किया था अपने बेटे को, और पूरी दुनिया को बताया था कि ये तज़ीम है। माँ ने भी सजदा किया, भाइयों ने भी सजदा किया। तो यानी इससे मराद पता चलता है कि जो तज़ीम है ना, तज़ीम ये कुफ्र में नहीं आती। अल्लाह पाक बंदे को नीयत को देखते हैं, उसकी नीयत क्या है, उसका अमल क्या है, उसकी नीयत क्या है। हाँ, जब हम किसी को खुदा की नीयत से सजदा करें तो हम काफिर हो जाएंगे। अल्लाह की नीयत कर लें कि ये अल्लाह है, हमें यानी हम पर उस टाइम कुफ्र यानी आयद होगा जब हम नीयत कर लें कि ये खुदा है। और जब हमारी नीयत नहीं होगी तो अल्लाह पाक हम पर कुफ्र का यानी फतवा नहीं लगाएंगे और काफिर नहीं कहेंगे। क्यों? कि हमारी नीयत ये है कि ये बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों के सामने झुकना, अदब करना, ये अल्लाह पाक ने हमें सिखाया है। और पैगंबरों में अल्लाह पाक ने हमें ये सिखाया है। इसमें गौर तलब बात यह है कि आपने सोचना है, गौर करना है, फ़िक्र करना है कि नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप हैं, वो उनके बेटे हैं, तो उनको सजदा कर रहे हैं तज़ीमन, भाई सजदा कर रहे हैं, माँ सजदा कर रही है। तो अल्लाह पाक ने और उन्होंने हमें क्या दर्स दिया, यानी तज़ीमन सजदा करने से कुफ्र नहीं होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बंदे की अल्लाह पाक नियत देखते हैं, उसकी नीयत क्या है। तो ये अल्लाह पाक ने पहला सजदा आसमानों में कराया, दूसरा ज़मीन पे कराया। और ये बात कहाँ पे लिखी? ये कुरान में। बात कहाँ पे लिखी? कुरान पाक में। तो यानी अल्लाह पाक ने हमें ये दर्स दिया कि तुमने तज़ीम करनी है, अदब करना है, अदब का ये मकाम है। तो यार ये गौर करो, ए मुसलमानों, ये गौर करो, ए सब इंसानों, जिन्नो बशर, सब इंसान गौर करो। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया सजदा करे, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा का हुक्म हुआ, सजदा किया गया। तो आप इस बात को गौर करें कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है, वो अल्लाह के नूर हैं जिनके सदके अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके बनाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हबीब के सदके बनाए, पूरी कायनात अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके बनाई। तो उनका यानी अदब कैसा होना चाहिए? यानी अल्लाह पाक ने तुम पर फैसला छोड़ा है, आप लोगों ने फैसला करना है। और जब आप लोगों का फैसला दुरुस्त होगा, जब आप लोग इस बात के ऊपर मुतफिक हो जाओगे, तो फिर आप लोग इनकलाब ला सकते हो। और सबसे बड़ी तकलीफ़ हमारे माशरे में, हमारे माहौल में क्या है? जो तुम्हारे अंदर के मुनाफिक है ना, मुनाफिक, जब तक ये सही नहीं हो सकते ना, तो आप दुनिया में इनकलाब नहीं ला सकते। फर्स्ट आप मुसलमानों ने एक जगह पे जमा होना है। किसी का ख्याल ये हो, किसी का वो हो,
तो अपने ख्याल की बात नहीं करनी, बात करनी है रब के कुरान की। जो रब के कुरान की बात हो वही सही होती है, वो हदीस भी सही होती है। अगर जो कुरान के ख़िलाफ़ हदीस हो वो हदीस भी गलत होती है। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको ये कुरान पाक में बताया है कि यानी ये मेरा इस्लाम है। यानी अल्लाह पाक ने पहले दिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करवाया, बताया कि मैंने बुनियाद रखी इस्लाम की। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा क्यों कराया, फरमाया ये इसलिए कराया कि देखे अल्लाह का नबी वो कुफर शिरक से बाज है। फिर तुम्हें बुनियाद बताई। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अपने अल्लाह पाक ने मुझे बताया कि आपको कुर्बान करूं। तो देखें इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किस खूबसूरत अंदाज में फरमाया बाबा जान मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देना, मेरे हाथों को पैरों को बांध देना, छुरी चला देना, अल्लाह पाक का हुक्म का यानी इनकार ना करना, हुक्म मानना है। तो उन्होंने ये क्या साबित किया, उन्होंने भी ये अदब किया, अल्लाह पाक का अताअत की, जो हुक्म जैसा हुआ ऐसा हुक्म माना। आज दुनिया उनके नाम के ऊपर कुर्बानी देती है। तो ये सोचें, गौर करें कि यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते में गुजरते थे तो दरख्त उनको सजदा करते थे, झुक जाते थे। ये उनकी शान थी, मुबारक थी। आजकल कोई इंसान ये कहे कि जी उनको तज़ीमन सजदा नहीं, जायज़ नहीं है। यार नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को तज़ीमन सजदा जायज़ है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खुद कराया, ये जायज़ है। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं? तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद को चुमा, तो सहाबा कराम ने भी अजर अस्वद को चुमा। क्यों चुमा? कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुमा है। तो जिस कब्र मुबारक में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, तो यार अजर अस्वद कीमती है या वो कब्र मुबारक कीमती है? अजर अस्वद भी अपने हबीब के सदके अल्लाह पाक ने उसको बनाया है। अजर अस्वद को भी अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके बनाया, हत्ता कि पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके बनाया है। तो आप लोग सारे अजर अस्वद को जाके चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कि अल्लाह के हबीब ने चूमा है। यार तो जिसको अल्लाह का हबीब चूमे और जिसको अल्लाह का हबीब कहे सजदा करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को यानी उनके भाई अदब एहतराम में झुक जाएँ, सजदा करें, हैं? तो तुम कहो कि लोगों को बोलो कि नबी मोहम्मद से को यानी झुकना नहीं चाहिए, उनके सामने अदब नहीं करना, उनको चूमना नहीं चाहिए, हैं? तो ये गलत है, ये हराम है। ये कैसी दलीलें आप लोग लेके आते हैं, यानी कैसे बातें करते हैं जो कुरान के ख़िलाफ़ हैं। यानी आप लोग दुनिया में ना तफरकाबाजी फैला रहे हैं। जब तुम लोग तफरकाबाजी करोगे, मुसलमानों को अदब से जुदा कर दोगे, जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब आप गिरा दोगे, जबकि उनकी शान ये कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अपनी माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपनी माल औलाद से अफजल जानना है। जब तुम मुझे अफजल जानोगे तुम फिर ईमान वाले बनोगे। तो जब तुम लोगों का ईमान छीनोगे, अदब छीनोगे, तो फिर काफिर तुम्हारे पर गलब तो आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने एक काम करना है, इस अदब को मजबूती से पकड़ना है। और जब आप इस अदब को सारे मुसलमान पकड़ लोगे, एक अदब के दायरे के अंदर आ जाओगे, तो मेरा ईमान है कि आप दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दोगे। जो भी जंग फ़तह की जाती है ना, जो भी अल्लाह पाक फ़तह अता फरमाते हैं, उसमें अदब का यानी अदब का लिहाज होना चाहिए। अगर आपको अदब नहीं आएगा, एहतराम नहीं आएगा, तो दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ना आपने अदब को देखना है, गौर करना है। अदब यानी अल्लाह पाक ने हमें, देखें शैतान ने अदब नहीं किया, वो निकल गया। जितने मज़हब हमने इंसानों ने खुद बनाए हैं, अल्लाह पाक ने तुम्हें दूसरा मज़हब नहीं दिया।
आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उससे जो औलाद नस्ल हुई, कुछ यहूदी बन गए, कुछ ईसाई बन गए, कुछ हिंदू बन गए, कुछ बद मज़हब बन गए। यानी लोगों ने खुद यानी अपने मज़हब चुने हैं। वो क्यों चुने, किस तरह चुने? यहूदी ने क्या किया? नबी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। वो नबी थे, मानने से इनकार कर दिया तो यहूदी हो गए। अदब नहीं किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुरान पाक में, यहूदी सबसे बदतरीन है। और उसके बाद क्रिश्चियन लोगों ने क्या किया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मानने से इनकार कर दिया। जब मानने से इनकार कर दिया वो काफिर हो गए। यानी उन्होंने अदब छोड़ दिया। अगर वो अदब करते बोलते या अल्लाह के आखिरी रसूल है, आज वो मुसलमान होते। तो फिर ये इसलिए अल्लाह पाक ने अदब का मकाम रखा है। तो इसलिए आप गौर करें, इसमें सब के लिए पैगाम है। जो लोग अदब छोड़ देते हैं वो आज यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, काफिर हो गए, आज वो बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो जो लोग सही मुसलमान हैं वो आज भी जिन फरिश्तों ने सजदा किया, तज़ीमन किया, सजदा किया, अल्लाह पाक फरमाया तुम जन्नत में जाओ। जो सही हक़ की जमात है वो उन फरिश्तों की जमात है, ये उनकी बताई हुई दिखाई हुई जमात है। हम उनके तरीके पे चल रहे हैं। आज हम लोग अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, झुक जाते हैं, हम उन फरिश्तों की जमात है। तो जो लोग इनकार कर देते हैं, जो इनकार बोलते हैं हमने अदब नहीं कर रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली को छेड़ा उसके साथ मेरी लाने जाएंगे। तो जिसने अदब नहीं किया, अदब को छोड़ दिया, आज वो शैतान हो गए। अभी फैसला आपने करना है, यानी अल्लाह पाक की जमात को पसंद करना है या शैतान की जमात को पसंद करना है। जब तुम अल्लाह पाक की जमात को पसंद करोगे, तुम लोग एक हो जाओगे, अदब का दायरे को पकड़ लोगे, एक मुसलमान हो जाओगे, तो वहाँ पे तुम लोग को फैसले करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। फिर लोग तुम लोग अदल कर लोगे, तुम दुनिया में इंसाफ कर लोगे। इसलिए हमने इस पैगाम को सब मुसलमानों तक शेयर करना है। हर मुसलमान जो मेरा ये पैगाम सुने और तमाम मुसलमान तक शेयर करे, सब मुसलमान तक पहुँचाए, और यानी अपना फ़र्ज़ पूरा करे। ये नहीं कि आपने सुन के बस अपने तक रखना, नहीं, ये हर मुसलमान तक पहुँचाना है। और जब आप लोग हर मुसलमान तक पहुँचाओगे, जब हम लोग एक हो जाएंगे, मेरा ईमान है हम दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। और हमने इस्लाम के परचम की बुनियाद क्या रखी है, इस्लाम का परचम का नाम क्या रखा है, ये अदब। और यानी हम इस्लाम का परचम बुलंद करना है और अदब के दायरे में रहना है। और अदब आएगा, और जब अदब के ऊपर हम चलेंगे और चलाएंगे तो हम दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। ये मेरा ईमान है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।